जो सबको पार लगाने की ठेका ले रखे हैं उनको अकेले केवट पार लगाते और उनको नहीं, उनके भाई को, उनकी भारियां सहित जो जगत के भार को धारण करते हैं शेषनाग है तो लक्ष्मण, उनका भार कितना, और श्री जानकी जी आदि शक्ति है और स्वयं परब्रह्म परमात्मा जिनके रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड इतना भार लेकर लंका में केवट ने इतना ज्यादा भार उठाया और सबको पार लगा दिया। और जब राम जी ने पार लगाया तो राम जी सीता जी में जब उतरे तो सीता जी की ओर देख रहे और जैसे देखा सीता जी समझ गई, राम जी को कहना नहीं पड़ा, पिया हिया की सिए जाना निहारी, भगवान ने देखकर मानो कैसे है सीते हमारे पास निष्काम भक्त को देने के लिए कुछ और केवल हम जैसे नहीं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम लोग 2 रुपए कपूर जलाते हैं, घी की बत्ती जला रहे कहते हैं इतने में क्या क्या मानते हैं, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। डॉक्टर को देंगे 5,000 10,000 है कि नहीं, और राम जी की आरती भी कर लेंगे तो कहेंगे कष्ट मिटाओ का, और सुख संपत्ति के लिए दिन भर दौड़ते हैं काम करते हैं, लेकिन सुख संपत्ति केवल 2 रुपए के कपूर की बत्ती करने से मांगते हैं। ऐसे भगवान आज उतरी ठाट गए सुरसरी रेता तो श्री राम को लक्ष्मण तो केवल उतरी दंडवत किया, केवल के दंडवत किया, भगवान संकोच में है और ध्यान से सुनना मत थोड़ी सी बात। राम जी संकोच में आगे क्या है, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, और सीता जी की ओर देखा, सीता जी ने अपनी मणि मुद्रिका उतार करके राम जी को दी। राम जी ने केवट से कहा लो केवट अपनी उतराई ले भाई, केवट बोला नहीं नहीं नाथ आज मैं आज मैं क्या नहीं पाऊंगा आपके चरण कमल को धो करके, जिनके चरण धोवन को शंकर जी अपने मस्तक अपने सिर पर जटायुट में धारण करते हैं, जो शंकर जी को भाग्य प्राप्त हुआ वही सौभाग्य हमको मिला, तो हम कितने बड़े भाग्य, हमें चाहिए क्या, सारे दुख दारिद्र्य हमारा समाप्त हो गया सब कुछ, लेकिन मैंने कुछ तो लो। ऐसे तो हम लोग रिक्शा वाले के बैठते हैं, रिक्शा पर कहते कितना लोगे ए रिक्शा, हम लोग आदमी नहीं बोलते, हम लोग सीधे उसको रिक्शा ही बोल देते हैं, रिक्शा कितना लेगा बाबू 20 रुपया, अरे इतना महंगा कहाँ है, 15 दे दीजिएगा भाई, फिर चलिए छोड़ देते, नहीं इतना नहीं 12 लोग ठीक है बैठाया। कुछ लोग ऐसे होता घर पहुँच रहे ना तो तुम बहुत ज्यादा पैसा लगाए, अरे बाबू जी 12 होता है तो घर द्वार ले लो ना, घर द्वार लोगे लिख दे तो है ना 10 रुपया, घर पहुँचते पहुँचते ये हाल बड़ा आदमी करता है, और एक मेहनत करने वाले आदमी को, लेकिन राम जी ऐसे नहीं है, राम जी केवल नाम से पार हुए और दे क्या रहे मणि मुद्रिका, नाम से पार हुए और दे क्या रहे मणि मुद्रिका, छोटी जाति का केवल। वैसे तो कह रहा है कि हमारा जन्म जन्म का दुख दारिद्र्य मिट गया, लेकिन प्रभु राम जी लौकिक व्यवहार से मणि मुद्रिका देते हैं, लेकिन वो लालची भी नहीं है, लेता नहीं, कहता है रखो आप काम आएगा, और वही मुद्रिका तो राम नाम उनकी मुद्रिका है ये, राम जी ने सीता जी को नहीं पहनाया, अपने पास में किया, जरूरत पड़ने पर अगर ना होता तो हनुमान जी को क्या लेते, राम जी तो आपस में विशेष उदासीन देश में कुछ पहन कर लेकर नहीं आए, तो क्या क्या बताते हनुमान जी की, कैसे उसको बताते कि राम जी के दूत है, वही मुद्रिका लेकर के, और सीता जी भी कैसी है तो अपने पति के मन की बात को जान रही। कभी कभी पति होता है ना कि क्या पत्नी के जेवरात बेच करके कोई धंधा बिजनेस व्यापार शुरू करता है, और वो भी कहीं फेल हो गया, एक आध चीज बचा हो तो अपना तो सब बर्बाद कर दिया, अपना सब फूकता दिया, हमारा कुछ बचा ये लेकर फूकता है। लेकिन श्री जानकी जी ऐसी नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, परंतु श्री जानकी जी तो पिया ही अकेली जाना निहारी, मणि उतरी मन मुदित उतारी, मणि की मुद्रिका है, लेकिन दुख नहीं कह रहे, जरा सा पार क्या लगा दिया, रिक्शा में बैठा के इसमें नाव में बैठा लिया, जरा सा
श्रद्धापूर्वक जब दिया तो केवट चरणों पे गिर पड़ा और बोला, हे नाथ, आज मेरे तो जन्म जन्म का दुख दारिद्र्य मिट गया। नहीं, केवट ने कहा, इतनी इच्छा है तो फिर कभी आगे समय जब होगा तब देते, तब ले लेंगे, अभी आप जाओ। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ले। आप लक्ष्मण को समझ में आया कैसा होता है। बहुत कीन प्रभु लखन से, भगवान ने बहुत कहा, जब नहीं लिया लक्ष्मण ने कहा, नहीं ले लीजिए, हम तो ऐसे कह रहे थे, तीन दिखा रहे थे, थोड़ा सा इसमें डरने की बात है, ये हमारे बने। बहुत कीन प्रभु लखन से, सीता जी ने कहा, केवट ले लो, आप ले लीजिए। बोला, नहीं नहीं, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब कोई कुछ नहीं लेता तब भगवान उसे अपनी भक्ति देते। आप सभी ने सुना होगा काकभूषणी की कथा। जब भगवान श्री राम काकभूषणी से बोले कि काकभूषणी मांग पर अति प्रसन्न हुई जान, आदि मांगी करी थी अपन से मोक्ष सकल सुख खान। अणिमा गणिमा लगिमा महिमा गरिमा अष्ट सिद्धियों को मांगने के लिए कहा। काकभूषणी ने कहा, प्रभु का देन सकल सुख सही और भगत या कोई देन न करी। सब कुछ कह रहे मांग लो, लेकिन भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी अभी सब संग न पावे प्राणी। तो जो सारे सुख की जड़ है भक्ति को तो देने को कहीं नहीं। तो भगत ही न सब सुख ऐसे लवन बिना बहु। उस दिन महाराज जी कह ही रहे थे कि चाहे लड़का बढ़िया भोजन बना दो और आप रस ना डाल दो, फिर देखो चाहे पनीर बनाओ, चाहे छोला बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, राम रस का मतलब नमक। हम लोगों की भाषा में नमक है, साधु संतों की भाषा में राम रस है। उसके बिना लवन बिना, और गोस्वामी जी ने भी यही उदाहरण दिया। काकभूषणी ने कहा कि भक्ति के बिना और जितनी साधना की जा रही है बेकार कैसे है, रसहीन है। चाहे जितना बढ़िया प्रसादी बना दो, लेकिन राम रस न डालो तो फीकी लगती है। ऐसे ही भक्ति के बिना चाहे जितना सुख हो, चाहे जितनी साधना हो, सब बेकार है। और जब कुछ नहीं लिया केवट ने, तब भगवान ने लिखा है कि भगत विमल भर, तब भगवान ने अपनी भक्ति दी। पहले भक्ति दे रहे थे बड़ी मुद्रिका आराम लेते, लेकिन भगवान ने कहा बड़ी मुद्रिका तो क्या, इसके क्या होगा। कहा भगवान की भक्ति सभी सुखों की खान है, इसलिए केवट को वह भक्ति प्रदान की। इसके अधिकारी भगवान शंकर है, संसादी है, उनकी बराबरी में बैठ गए ब्रह्मा जी ने और भक्ति देकर के विदा किया। माता जानकी गंगा के किनारे गई, गंगा जी की पूजा की कि मेरा अचल का बात रहेगा, मैं फिर बने की यात्रा मंगल पूर्वक करके लौटूंगी तो आपके चरणों की पूजा करूंगी। और गंगा माँ ने आकाशवाणी की कि आपकी ही पूजा करने से सारे मनोरथ सफल हो जाते। ये तो आपने केवल हमें बड़ा ही मात्र दिया है। और फिर प्रभु श्री राम जी ने आगे बढ़े और भरद्वाज जी की कुटिया में गए। आज भरद्वाज जी की कुटिया में प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं और हम भी आइए भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी के साथ में आज यही यात्रा विश्राम लेते हैं, अपने मन को यहीं पर रखते हैं। कल की कथा 2 दिन और बचाने से